गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6A हो गई थी। आगे पढ़ते हैं त्रिभुजों की समरूपता। आपने पढ़ा था बहुभुजों की समरूपता। उसी तरह से त्रिभुज एक बहुभुज ही है, तो उसके लिए भी वही कंडीशन होंगी समरूप होने के लिए। तो देखते हैं त्रिभुजों की समरूपता। दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण समान हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। अब जैसे ये दो त्रिभुज हैं, ये तो दो त्रिभुजों में कोण ए बराबर कोण डी, ये लिख दिया। कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। ये संगत कोण समान है। अब ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। ये तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो लिख दिया ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। तो ये संगत कोण समान है और भुजाएं समानुपाती हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ये चिन्ह समरूप का है। समरूप के प्रदर्शित करने के लिए ये चिन्ह लगाते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तो ये यही दो कंडीशन है, त्रिभुज दो समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण समान है और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। आगे पढ़ते हैं थेल्स प्रमेय। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। क्या प्रमेय है देखिए। एक त्रिभुज की भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, आगे लिख दिया होगा सिद्ध करिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। या फिर आपको बोल देंगे थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय को सिद्ध कीजिए। तो कैसे करेंगे देखिए। ये मैंने त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज ए बी सी। तो क्या दिया गया है इसमें, त्रिभुज ए बी सी में बोला गया है कि त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा, एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी ये अनुपात, इन दोनों का अनुपात वही होगा जो इन दोनों का अनुपात होगा। तो यही सिद्ध करना। तो पहले दिया क्या गया कि हमने यहाँ पर डी ई समांतर रेखा खींची, तो डी ई समांतर क्या होगा बी सी। रेखा डी ई ए बी सी की भुजा ए बी को डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेदित करती है। ये डी ई भुजा जो है ए बी को डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेदित करती है। ये दिया गया इतना, ठीक। सिद्ध क्या करना है, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये सिद्ध करना है आपको। तो ये सिद्ध करने के लिए पहले आपको कुछ रचना करनी पड़ेगी। जैसे बी को ई से मिलाएंगे, डी को सी से मिलाएंगे और डी से सम्मुख भुजा पर लंब डालेंगे और ई से सम्मुख भुजा पर लंब डालेंगे। तो लिखा यही, बी ई और सी डी को मिलाया, ई एफ लंब ए बी तथा डी जी लंब ए सी रेखा खींची। आगे देखते हैं। अब 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि दो समांतर रेखाओं और एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे होते हैं, बराबर। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज बी ई सी, त्रिभुज बी
त्रिभुज बी ई डी और त्रिभुज डी सी ई, इनका आधार एक ही है और दो समांतर रेखाओं के बीच बने हैं। इन दो समांतर रेखाओं के डी और बी सी के बीच में बने हैं, तो इन दोनों के क्षेत्रफल कैसे होंगे? बराबर। वही लिखा है, क्षेत्रफल बी डी ई बराबर क्षेत्रफल सी डी ई। ये पहला समीकरण हमने लिख लिया। अब आगे देखते हैं। आगे हमने लिखा क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटे क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई। त्रिभुज ए डी ई और बी डी ई, ये वाला, इन दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाला हमने। उसके बाद हम ए डी ई और डी सी ई, इधर वाले त्रिभुज से अनुपात निकालेंगे। तो पहले इधर वाले का निकालते हैं। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इस वाले त्रिभुज में आधार है ए डी, ऊंचाई है एफ ई, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 ए डी गुणे ई एफ। इसी तरह से इस त्रिभुज में आधार है बी डी और ऊंचाई एफ ई एफ, ऊंचाई वही है। तो नीचे त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल 1/2 डी बी गुणे ई एफ। तो यहाँ पर ई एफ और ई एफ कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाए, क्या आएगा? ए डी बटे डी बी। तो त्रिभुज ए डी ई और बी डी ई का क्षेत्रफल का अनुपात क्या आया? ए डी बटे डी बी। क्या आया? ए डी बटे डी बी। तो इसी प्रकार से त्रिभुज ए डी ई और डी सी ई के क्षेत्रफल का अनुपात क्या आएगा? इसका अनुपात आएगा ए ई बटे ई सी। इसी प्रकार से इस त्रिभुज और इधर वाले त्रिभुज का अनुपात आया ए डी बटे डी बी। तो इस त्रिभुज और इधर वाले त्रिभुज का अनुपात क्या आएगा? ए ई बटे ई सी। तो हम इसी प्रकार लिख सकते हैं, ये लिखा। इसी प्रकार क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटे क्षेत्रफल त्रिभुज सी डी ई बराबर ए ई बटे ई सी। अब तीनों समीकरणों की हम तुलना करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, त्रिभुज ए डी ई बटे बी डी ई और त्रिभुज ए डी ई बटे सी डी ई। अभी पहले में लिखा है बी डी ई और सी डी ई का क्षेत्रफल कैसा है? बराबर है। दूसरे समीकरण में बी डी ई लिखा है और इसमें सी डी ई लिखा है, ये दोनों कैसे हैं? बराबर। और ऊपर तो सेम ही त्रिभुज है, तो नीचे वाला भी बराबर है, यानी ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, मतलब कि राइट हैंड साइड भी कैसी होगी? बराबर होगी। तो इन तीनों समीकरणों से हम लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। यही हमें सिद्ध करना था, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो ये थेल्स प्रमेय। इसको अगर आपको कम समझ में आई हो तो ये वीडियो दोबारा आप देख सकते हैं, फिर अपने आप खुद करने की कोशिश करिए। आपको 2-3 बार करेंगे तो आ जाएगी। इससे रिलेटेड कुछ उप प्रमेय भी हैं, वो भी आ सकती हैं। मान लो सिद्ध करने को आ जाए, सिद्ध कीजिए ए बी बटे डी बी बराबर ए सी बटे ई सी। तो कैसे करेंगे? इसी के आगे थोड़ा सा और कर देंगे, ये यहाँ तक तो करना ही है। ये जो हमने सिद्ध किया, इसके दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो ए डी बटे डी बी प्लस 1, ए ई बटे ई सी प्लस 1। अब एलसीएम लिया तो इधर डी बी हो गया, इधर ई सी हो गया। अब ए डी प्लस डी बी क्या है? ए डी प्लस डी बी, इसका मतलब हुआ ए बी। इसी तरह ए ई प्लस ई सी बराबर क्या हुआ? ए सी। तो हमने ए डी प्लस डी बी को ए बी लिख दिया और ए ई प्लस ई सी को ए सी लिख दिया। तो ये सिद्ध हो गया ए बी बटे डी बी बराबर ए सी बटे ई सी। देखिए पहले वाले में जो हमने सिद्ध किया था उसको नोट किया, ए डी बटे डी बी बराबर क्या है? ए ई बटे ई सी। ये लिख लिया, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी।
अब इस अनुपात को हमने पलट दिया, विलोम अनुपात लिख दिया। AD बटे DB को लिख दिया DB बटे AD, AE बटे EC को लिख दिया EC बटे AE। अब इसके दोनों पक्षों में 1 जोड़ दिया, फिर उसको LCM लेने पर ये ऊपर आ गया DB प्लस AD और इधर आ गया EC प्लस AE। अब त्रिभुज में आप देखेंगे तो DB प्लस AD बराबर हो जाएगा AB, DB और AD भुजा को मिला के बनेगा AB। उसी तरह EC प्लस AE को मिला के बनेगा AC। तो इसको लिख सकते हैं AB बटे AD बराबर AC बटे AE। ये सिद्ध करने को आ जाए या इसका विलोम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये सिद्ध करने को आ जाए तो इसको पलट के हम ये लिख सकते हैं। तो ये प्रमेय और उपप्रमेय नोट कीजिए। अगली प्रमेय नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।